मेरी नई वीडियो में फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एनिमेटेड मूवी रिचर्ड द स्टॉक। तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें कुछ चिड़ियाँ एक लड़की के खाए हुए कुकीज को खाने आई थी। तभी वहाँ एक रॉबर्ट नाम का चिड़ा आकर उनसे कुकीज मांगता है और कहता है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुकीज दे दो। तभी रॉबर्ट एक लड़की को उछालकर कुकीज खाते हुए देखता है और उसका कुकीज छीनकर अपने घोंसले में ले जाते समय वह एक बगुले के झुंड में एक क्लाउडिस नाम के बगुले को गिरा देता है। जब रॉबर्ट घोंसले पर पहुंचता है तो वह और उसकी वाइफ देखते हैं कि रिचर्ड चोंच मारकर अंडे से बाहर निकलने वाला है। तभी वहां एक जंगली बैजर आकर रिचर्ड के माता पिता को मार देता है। इसी के दौरान एक अरोरा नामक की एक बगुला मछली खा रही होती है तो उसे उस जानवर की आवाज सुनाई देती है। तो वह घोंसले पर जाकर एक देखती है कि एक अंडा फूट रहा है। वहां रिचर्ड अरोरा को ही अपनी मां समझने लगता है। इस कारण अरोरा इस बच्चे को अपने घोंसले में लाती है और अपने बेटे मैक्स से मिलवाती है। जब क्लाउडिस घर पहुंचता है तो बोलता है कि आज मेरी एक चिड़िया की वजह से बेइज्जती हो गई, क्योंकि मुझे पानी में गिरा दिया था उस चिड़िया ने। तभी क्लाउडिस रिचर्ड से मिलता है और अपनी वाइफ से कहता है इसे वहीं छोड़ आओ जहां से लाई थी। लेकिन उसकी वाइफ क्लाउडिस को समझाती है कि इसके माता पिता मारे जा चुके हैं। अगर यही अपनी मैक्स के साथ हो जाता तो फिर क्लाउडिस रिचर्ड को रखने के लिए मान जाता है। क्लाउडिस कहता है हम इसे केवल पतझड़ तक ही रखेंगे। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं मैक्स और रिचर्ड मछली पकड़ना सीख रहे हैं, लेकिन रिचर्ड मछली नहीं पकड़ पाता है क्योंकि वह एक चिड़िया का बच्चा है। अगले दिन रिचर्ड बहुत ऊंचा उड़ जाता है तो मैक्स उसे ऊंचा उड़ने से मना करता है। तो रिचर्ड तेज हवा के कारण नीचे गिरने लगता है, लेकिन मैक्स उसे बचा लेता है। कुछ समय बाद पतझड़ का मौसम आ चुका है। क्लाउडिस अपनी वाइफ से कहता है कि हमें कल रिचर्ड को यहीं अकेला छोड़कर साउथ अफ्रीका निकलना होगा। इस बात से अरोरा दुखी होकर क्लाउडिस से कहती है कि मैं रिचर्ड को बैठाकर अफ्रीका ले जाऊंगी। क्लाउडिस कहता है कि रिचर्ड तेज हवा और ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता है। फिर क्लाउडिस बच्चों को पास बुलाता है और सभी रिचर्ड को छोड़कर मीटिंग में चले जाते हैं। वहां रिचर्ड छुपकर सब बातें सुन लेता है और बीच में गिर जाता है। रिचर्ड वहां अरोरा को मॉम बुलाता है तो वहां पर सभी बगुले उन पर हंसने लगते हैं और वे सभी वहां से घोंसले पर आ जाते हैं। तब मैक्स कहता है कि हम रिचर्ड को अफ्रीका क्यों नहीं ले जा सकते। तो क्लाउडिस कहता है कि रिचर्ड की जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही अरोरा रिचर्ड को पत्ते से ढककर बगलों के साथ अफ्रीका के लिए रवाना हो जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है और रिचर्ड जोश से जाग जाता है। तब वह इधर उधर देखता है तो सभी अफ्रीका के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन फिर भी रिचर्ड तूफान में उड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहां एक ओल्गा नाम की उल्लू अपने एक इमेजिनरी दोस्त से बात कर रही होती है तो वह रिचर्ड को उठाती है। कुछ देर बाद रिचर्ड और ओल्गा दोस्त बन जाते हैं। तभी रिचर्ड ओल्गा को सारी कहानी बताता है और कहता है कि वे भी अफ्रीका उड़कर जाएगा। रिचर्ड कहता है कि वह भी एक बगुला है। इससे ओल्गा समझ जाती है कि इसका स्क्रू ढीला है। रिचर्ड जब अफ्रीका के लिए उड़ने लगता है
तभी कुछ चमगादड़ रिचर्ड का पीछा करते हैं। तब ओल्गा उसकी जान बचा लेती है। रिचर्ड ओल्गा की मदद मांगता है तो ओल्गा तैयार हो जाता है। फिर अगले ही सीन में मैक्स बहुत उदास होता है, जिससे अरोरा को उसकी फिक्र होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड और ओल्गा एक बस पर लेटे हुए हैं और फिर ओल्गा और रिचर्ड अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में ओल्गा एक दुकान से बर्गर चुरा लेती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है, जिससे रिचर्ड नाराज होकर तारों पर बैठे कबूतरों से बगुले के झुंड के बारे में पूछता है। ये कबूतर तारों के द्वारा ऑनलाइन होकर कबूतर से जुड़ जाते हैं। फिर ओल्गा भी आकर ऑनलाइन हो जाती है और बगुलों की खबर लेकर जिब्राल्टर की ओर उड़ जाते हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां एक कीकी नाम का तोता एक पिंजड़े में बंद है। कीकी का मालिक चाहता है कि वह ऐसा गाना गाए ताकि उसकी शॉप में कस्टमर बढ़ जाएं। कीकी चालाकी से टीवी चालू कर देता है। कीकी सैन रेमो में गाना गाना चाहता है, इसलिए वह मदद मांगने के लिए चिल्लाता है। तभी रिचर्ड और ओल्गा सुन लेते हैं। रिचर्ड कहता है, मुझे अफ्रीका जाना है, तो कीकी कहता है कि मुझे जल्दी से खोलो, मैं तुम्हें अफ्रीका ले चलता हूँ। कीकी जिब्राल्टर की बजाय वह सबको सैन रेमो में ले जाता है, लेकिन रिचर्ड और ओल्गा को लगता है कि वे जिब्राल्टर जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बगुले तेज तूफान में बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। तभी मैक्स कहता है कि हमें कुछ देर आराम करना चाहिए, लेकिन क्लाउडिस मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि हम उड़ते समय इतनी ठंड सहन नहीं कर सकते। ट्रेन में रिचर्ड अपनी फैमिली के बारे में सभी को बताता है। ओल्गा भी कहती है कि मैं जब छोटी थी तब मोटी होने के कारण मुझे घर से नहीं रहने दिया जाता था, तभी मुझे ओल्गेस मिला। इन बातों पर कीकी उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि ओलेग यानी ओल्गा का इमेजिनरी दोस्त है। फिर ट्रेन में अनाउंस होता है कि वे सुबह सैन रेमो पहुंच जाएंगे, लेकिन रिचर्ड और ओल्गा इंसानी भाषा नहीं जानते, तो कीकी उन्हें कुछ नहीं बताता और सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही कीकी दोनों को छोड़कर अपने शो के लिए निकल जाता है। सुबह ट्रेन में एक आदमी रिचर्ड और ओल्गा को भगा देता है। फिर वे कुछ कौवों से मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे सैन रेमो शहर में हैं। वे समझ जाते हैं कि कीकी ने उन्हें धोखा दिया है। फिर रिचर्ड गुस्से में वहां से उड़ जाता है। तभी ओल्गा रिचर्ड से कहती है कि तुम अफ्रीका तक उड़कर नहीं पहुंच सकते, जिससे रिचर्ड नाराज हो जाता है और ओल्गा का इमेजिनरी दोस्त भी गायब हो जाता है क्योंकि ओल्गा को लगता है कि उसका दोस्त नाराज हो गया है, जिसे वह ढूंढने लगती है। लेकिन जब कीकी शो में पहुंचता है तो वह कीकी का गाना कोई और गा रहा है, इसलिए वह उदास होकर अफ्रीका जाने वाले शिप में बैठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि रिचर्ड उड़कर अफ्रीका जाने वाला है, तो उसे बचाने के लिए कीकी ओल्गा की मदद मांगता है, लेकिन वह ऑनलाइन होने के कारण उसकी नहीं सुनती है। कीकी फिर तार को निकाल देता है। वे रिचर्ड को कूदने से रोकते हैं, लेकिन रिचर्ड को लगता है वह बगुला है, इसलिए वह कुछ कूद जाता है, लेकिन ओल्गा और कीकी उसे बचाकर उड़ रहे होते हैं। तभी वे एक जहाज में टकरा जाते हैं। इसी दौरान ओल्गा बेहोश हो जाती है। फिर वे तीनों एक शिप पर गिर जाते हैं, तो वे ओल्गा के इमेजिनरी दोस्त ओलेग से ओल्गा को बचाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो ओल्गा को महसूस होता है कि ओलेग आ गया है और फिर
वह होश में आ जाती है। अगले दिन कीकी बताता है कि हम जिस शिप पर जा रहे हैं वो अफ्रीका जा रहा है। अब रिचर्ड को एहसास हो जाता है कि वह एक बगुला नहीं है। वह कहता है कि क्या मेरी फैमिली मुझे अपनाएगी? फिर कीकी कहता है अगर वो नहीं अपनाएंगे तो तुम मेरे साथ रह लेना। फिर क्लाउडिस बोलता है अफ्रीका में एक बंजर जमीन पर पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो नदी हुआ करती थी। तभी वहाँ एक बतख आकर क्लाउडिस से कहता है कि मैं इंसानों ने नदी पर बंद लगा दिया है, मैं तुम्हें एक पानी के गड्ढे तक ले चलता हूँ। लेकिन क्लाउडिस मना कर देता है। इसी बात पर मैक्स कहता है हमें उनकी मदद लेनी चाहिए थी और रिचर्ड को भी वहां अकेला नहीं छोड़ना था। ऐसा कहकर वह एक सुरंग में गिर जाता है। इधर की रिचर्ड अफ्रीका पहुंच जाते हैं और खुशी होते हैं। वहां ऑनलाइन कबूतरों से पता चलता है कि रिचर्ड का भाई मुसीबत में है। रिचर्ड उन कबूतरों से कहता है कि मुझे वहां तक ले चलो। फिर वे सभी उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर क्लाउडिस मैक्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ा साइज होने के कारण वह अंदर नहीं जा पाता। तभी वहां रिचर्ड पहुंच जाता है और मैक्स के बारे में पूछता है। तब ऑनलाइन वाला कबूतर कहता है कि इसमें तो एक बिच्छू रहता है। फिर भी रिचर्ड ओल्गा की बिल में घुस जाते हैं। उन्हें वहां मैक्स मिल जाता है और वे खुश हो जाते हैं। लेकिन लौटते समय उन्हें एक जंगली वेजर मिल जाता है, लेकिन कीकी उसे डांस से डिस्टर्ब करके सबको भगा देता है। पर रिचर्ड वहां अकेला फंस जाता है। लेकिन रिचर्ड अपनी चालाकी से उस गुफा को बेजर से ही गिरवाकर सही सलामत बाहर निकल जाता है। फिर क्लाउडिस रिचर्ड से सॉरी कहकर उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम भी इस ग्रुप का हिस्सा हो। इसी के साथ ही यह मूवी समाप्त हो जाती है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो हम नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।